धन्यवाद। 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8। गुरुजी, मैंने साफ सफाई कर दी है, क्या मैं अंदर कक्षा में आ सकता हूँ? नहीं गुरुजी, वह नीची जाति का लड़का है, अगर वह कक्षा में आता है तो हम सब नहीं पढ़ेंगे। हाँ, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। सुनो, पढ़ाई लिखाई करना तुम्हारा काम नहीं है, यह काम सिर्फ ऊंची जाति के लड़कों का है। तुमसे यह काम नहीं होगा, जाओ जाकर झाड़ू पोछा करो। सुनो, मुझे भी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो, भगवान की मेहरबानी होगी। ए महार जाति का लड़का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार तुम्हारी जगह नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। हाँ, निकलो, निकलो। सारा दिन खराब कर दिया। पंडित जी, मुझे भी भगवान का दर्शन करना है, मुझे भी आशीर्वाद लेनी है। तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम अछूत हो, तुम्हारे अंदर आने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कष्ट सहे, लेकिन कभी भी अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। वह हर दिन 14 से 18 घंटे तक अध्ययन किया करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी ललक और जी तोड़ मेहनत का ही परिणाम था कि बड़ौदा के शाहू महाराज जी ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। लंदन प्रवास के दौरान वे हर रोज लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। Why are you waiting for the library instead of going to the cafeteria? I'm going to cancel your membership and you will have to pay fine for this app. Please forgive me, sir. Don't cancel my membership. I need to study for the betterment of people of my society. I don't have enough money to go to the cafeteria and have lunch. That's why I was eating here, sir. Please forgive me. I need to continue my study. Oh my goodness, you are there for such a great cause. Listen, brother, from today onwards you will not eat here in the library. Instead, you will come to the cafeteria. I will share my lunch with you every day. Thank you, sir. Thank you so much. Why do you always study? You never go anywhere to have some fun, as many do here. If I will have fun, then who will take care of my people? इसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यूरोप के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से 4 विषयों में पीएचडी की उपाधि हासिल की। भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों और वंचितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आदि से अंत तक भारतीय महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत अछूत ही बने हुए। जाति एक धारणा है जो मन की अवस्था मात्र है। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टि नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रभाव के लिए आवश्यक मानता हूँ। परंतु जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। यदि हम एक संयुक्त, एकीकृत, आधुनिक
भारत चाहते हैं तो सभी धर्म शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि योग्य व्यक्ति आप प्रशासन करने लगता है। मैं राजनीति में सुख ढूंढने नहीं, बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूं। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। धन्यवाद। संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत। दादा, आज अपनी बेटी को देखने लड़के वाले आए। तैयारी करना शुरू कर दो। लेकिन अभी तो वो बहुत छोटी है। बाबा, बाबा मैं आपको तो छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। अभी तो मुझे और पढ़ना है। माँ, माँ समझाओ ना कुछ बाबा को। ये मेरा आखिरी फैसला है। सारी सांधेरे क्यों लाई, रोशनी के पाँव में ये बेड़ियाँ सी क्यों आई, बिजलियों के पंखों पर रख दिए गए पत्थर है खुदा तुम है कहाँ, रेशमी लिबासों को चीरते हैं खंजर है खुदा तुम है कहाँ, क्या नींद जल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं। एक बच्ची जिसकी उम्र पिता के कंधों पर बैठ के घूमने की होती है, उसके उन नाजुक मासूम कंधों पर गृहस्थी का बोझ डाल दिया जाता है। जिन बालों को कंघी से सवार कर माँ चूटियां बनाती है, उन्हीं बालों में मांग काटकर सिंदूर भर दिया जाता है। बचपन को दी जाने वाली एक बहुत बड़ी सजा है बाल विवाह। मुझसे बहस करती है, मुझसे बहस करती है। नमक का इसमें है, नमक का इसमें वार ये प्यार का कैसा सिला है, सहजो गए बारंबार फिर मिला है, खुट खुट के कभी तक जियोगे सखी, गुमसुम मैं अपना रहूंगी सखी। No, sorry, I'm not interested. अरे उसने तुझे ना बोला? जा उसको सबक सिखा दे। वो तेरी नहीं तो किसी की भी नहीं हो सकती। कोई चेहरा मिटा के और आँख से हटा के चंद चीड़े उड़ा के जो गया, छुपा के से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को पहन लग गया, छुपा
I'm sorry, हर रोज की तरह उस दिन भी मैं स्कूल से अकेले आ रही थी। भाई मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैडम ये एड्रेस कहाँ का है? जब कॉलेज गेट के सामने से प्रकाश एक छात्रा का अपहरण कर लिया। मंदिर परिसर में ले जाकर किया। एक 8 साल की मासूम बच्ची उसके साथ बलात्कार किया गया और गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी गई। बस अब और नहीं। एक औरत तब तक चुप रहती है जब तक उसके आत्मसम्मान पर उंगली न उठे। मैं जीना सीखूंगी सोच सगाल की तो कर प्रहार करो नाश हस्ती न लोगों की एक नारी हूँ ना चुप करके घर बैठूंगी परिणाम देकर खुद कदे दोषी अब लोगों बचे प्रकाश में अंधकार भी मैं माया में लक्ष्मी में मोह में त्याग भी मैं कमी ब्रह्मांड भी मैं अंत भी मैं आरंभ में गौरी में काली में महाकाली में आज से अब से यार मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी आज से अब से यार मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आयोजक समिति के तरफ से इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले जितने प्रतिभागी हैं उनके लिए